حسين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين ابتعثه بالنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره وامتد منها صوته أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متلافية أظهر به الشرائع المجهولة وقمع به البدع المدخولة وبين به الأحكام المفصولة فمن يبتغي غير الإسلام دينا تتحقق شقوته وتنفسم عربته وتعزم كبوته ويكن مأبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صلوات اللهم صل على يا علي اللهم صل على محمد व आले मोहम्मद। हाज़रीन गिरामी क़द्र अरबाब अक़ल व दानिश साहिबान फ़हम व फ़िक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र व फ़िक्र के 5वें मरहले में दाखिल हुए। ये निज़ाम हिदायत है। अम्बिया भेजे, मुरसलीन भेजे, किताबें नाजिल की। ये कायनात वीरान रहती, ये हयात बेकार होती, ये मनाजिर कोई देखने वाला न रखते, ये मिट्टी अपनी तन्हाई से बेजार हो जाती, ये अशजार अपनी बहारों को शर्मिंदा हो जाते, ये ज़िंदगी सज ना पाती, ये हयात बढ़ ना पाती। अगर आदम ना आते तो करिया ना होता, कस्बा ना होता, गाँव ना होते, शहर ना होते, वसाइल ना होते, मसाइल ना होते, ज़िंदगी वीरान रहती, हयात बेजान रहती, ना कोई माजी होता, ना कोई हाल होता, ना कोई मुस्तकबिल होता। आदम आदमियत में पहले हैं, मखलूक़ात में चौथे हैं। आदम आदमियत में पहले हैं और मखलूक़ात में चौथे हैं। पहली मंजिल पत्थरों की है, दूसरी मंजिल दरख्तों की है, तीसरी मंजिल जानवरों की है। पत्थर जमादात, दरख्त नबातात, जानवर हैवानात और इसके बाद इंसान। तो पत्थर है जिसमें सलाहियत नुमू नहीं है, जहाँ रखेंगे पड़ा रहेगा। उससे ऊपर दरख्त है, उगता है, कहीं चटियल मैदानों में नज़र आएगा, कहीं आपको पहाड़ों पे नज़र आएगा। तीसरी मंजिल जानवर की है, इसके पास अक्ल नहीं है, इसके पास शऊर नहीं है, इसके पास तमीज़ नहीं है। जिस खेत को चाहता है चर जाता है, जिस बाग में चाहता है घुस जाता है। तो पहली मंजिल पत्थर, दूसरी मंजिल दरख्त, तीसरी मंजिल जानवर। और अब अक्ल आई है तो चौथे पर। मूड खराब है आपका?
भाई अब तो सिलसिला शुरू हो रहा है। पूरी ताकत से मेरे साथ रहना। तो हिदायत ना पत्थर को चाहिए, ना दरख्त को चाहिए, ना जानवर को चाहिए। जहाँ अक्ल आई वहीं से हिदायत शुरू हुई। और अब सूरह हदीद में आवाज़ दी, अल्लाह है अल्लाह कहता वलक़द अरसलना नूहन व इब्राहीम व जअलना फ़ी ज़ुर्रियतिहिमा अन्नुबुव्वत वल किताब फ़मिनहुम मुहतदिन व कसीरुम मिनहुम फासिकून। हमने इब्राहीम को रसूल बनाया, हमने नूह को रसूल बनाया, और हमने इनकी नस्ल में नबूवत भी रखी है, किताब भी रखी है। थोड़ा सा मेरे साथ हो जाए तो मुझे आसानी होगी, आप जी सलामत रहे। अल्लाह क्या कह रहा है कि हमने इब्राहीम को रसूल बनाया, नूह को रसूल बनाया, और इनकी नस्ल में हमने नबूवत भी रखी है और किताब भी रखी है। अल्लाह है अल्लाह फ़मिनहुम मुहतदिन, तो कुछ वो थे जो हिदायत पे आ गए थे, व कसीरुम मिनहुम फासिकून, और अक्सरियत थी जो फासिकों की थी। अल्लाह आपको सलामत रखे। यह है सूरह हदीद। और अब अल्लाह फिर बोला भाई कमाल हो गया। और अब अल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग। और अब सूरह नहल में कहता है वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फ़मिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु फ़सीरू फ़िल अर्ज़ फ़न्ज़ुरू कैफ़ा कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। अल्लाह कहता है हमने हर करिए में, हर गाँव में, हर ज़मीन में, हर खित्ते में रसूल भेजे, और उनका काम ये था कि वो कहते थे अल्लाह की तरफ आओ। तो कुछ वो थे जो हिदायत पे आ गए, कुछ वो थे जो गुमराह हो गए। और फिर अल्लाह कहता है सुबह बड़े पढ़े लिखे लोग। सूरह बकर में कहता है व इज़ आतैना मूसल किताबा वल फुरक़ाना लअल्लकुम तहतदून। हमने मूसा को फुरक़ान अता किया, कि तौरात अता की, किताब अता की, ताकि तुम हिदायत पे आ जाओ। और फिर सूरह बकर में कहता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। हमने रमज़ान के महीने में कुरान को उतारा, ये हिदायत है सारी इंसानियत के लिए। और फिर सूरह नहल में कहता है वमा अनज़लना अलैकल किताबा इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीहि व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। मेरे मोहम्मद हमने इस कुरान के तेरे ऊपर उतारा, कुरान हमारा होगा, बयान तेरा होगा। जिए आप, जिए सलामत रहे। आप जी आप नतीजा आएगा तो आप खुश हो जाएंगे। रिजल्ट अब तो निकलेगा ही ना आए तो भाई कमाल हो गया, मेरे साथ रहना। तो अल्लाह कहता है मेरे हबीब, मेरे ताहा, मेरे यासीन, हमने कुरान दिया है तुझे, तू आखिरी नबी है। अब तेरे बाद किसी नबी को नहीं आना, तेरे बाद किसी किताब को नहीं आना। बड़े पढ़े लिखे लोग और काफिर कह रहे हैं कि हम इस मोहम्मद को ख़त्म कर देंगे। ये शायर है, ये जादूगर है, ये शायर है, ये जादूगर है, ये मजनून है, ये दीवाना है, और इसकी जो किताब है वो झूठ का पुलंदा है, हम उसको भी खत्म कर देंगे। अल्लाह रहमान रहीम। ये काफिर कह रहे हैं कि ना तेरे मोहम्मद को छोड़ेंगे, ना तेरे कुरान को छोड़ेंगे। तो अब तेरा इंतजाम क्या है, तेरा सिस्टम क्या है, तू बचाएगा कैसे? कामया जौहरी पढ़ सूरह अनाम। उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वता फ़इन यकफुर बिहा हाउलाए फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन। भाई आप आवाज तेज करें इसकी, ये आगे पीछे ना किया करें, मैं डिस्टर्ब होता हूं। बार बार आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं। पहुंच रही है बात मेरी? मेरे साथ ना, अब यहीं पे छोड़ दे इसको, बिल्कुल इसको छेड़िएगा मत इसको। आप जी सलामत रहे। भाई कमाल हो गया। क्या है अल्लाह का सिस्टम क्या है, कैसे बचाएगा? भाई मूड तो नहीं खराब है? पहुंच रही है बात। अब फैसला हो रहा है। अल्लाह ने कहा भाई कमाल हो गया। उलाइक सूरह अनाम उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वता फ़इन यकफुर बिहा हाउलाए फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन। अल्लाह कहता मत घबराओ, हमने जिसे नबूवत दी है, किताब दी है, रिसालत दी है, अगर सारी दुनिया मिलके उनकी मुखालिफ हो जाए और उनका इनकार करे तो हमें परवाह नहीं है। हमने एक कौम रखी है जो उनकी हिफाजत कर रही है। लैसू बिहा बिकाफ़िरीन। और वो ऐसी कौम है जो माजी में बुत परस्त नहीं थी।
कैसी कौम है जी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमने आप जी ये सलामत रहे भैया। आयतें अब ये बच्चे जो जवान नौजवान बैठे हुए हैं ना, ये इसको अपने जहन में जहनो दिलो दिमाग में फीड कर ले, ये आपको जवाब देने के लिए काम आएगी। अल्लाह कहता फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बेकाफिरीन, हमने उनकी हिफाजत के लिए एक ऐसी कौम रखी है जो माजी में बुतों की पुजारी नहीं थी। माले कि ये कराची के पढ़े लिखे मोमिन हैं, जवान नौजवान, तूने कौम कहा है, अब कहाँ से पता चले कि ये कौम है कौन जो मोहम्मद की हिफाजत कर रही है और कुरान की हिफाजत कर रही है? कैसे पता चले कि ये माजी में जो माजी के अंदर जो कभी काफिर नहीं रहे, जो मोहम्मद की हिफाजत कर रही है, कौम है कौन? कहा पढ़, सुबह कमाल हो गया, पढ़ फिर सूरह फुरकान। क़ालल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ़्कुन इफ़्तिराहु कौमुन आखरून। अल्लाह कहता है ये काफिर कहते हैं कि हम मोहम्मद को भी मिटा देंगे, उसकी किताब को भी मिटा देंगे, वआनहु कौमुन आखरून, लेकिन हम क्या करें कि एक कौम है जो बराबर मोहम्मद की हिफाजत कर रही है। तो पता ये चला कि काफिर मोहम्मद के सामने आ सकता है, मोहम्मद को फेस कर सकता है, लेकिन उस कौम का मुकाबला नहीं कर सकता जो मोहम्मद की हिफाजत कर रही है। मालिक रात से पर्दा उठा दे, सस्पेंस खत्म कर दे, बता दे उस कौम की निशानी क्या है। क्या पढ़ सूरह माइदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफा यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहुम। मत घबराओ, तुम पलटना चाहते हो पलट जाओ। हमने भी तय किया है, हम ऐसी कौम को लाएंगे जो अल्लाह से प्यार करेगी, अल्लाह उससे प्यार करेगा। अब जहां ये मिल जाए कि अल्लाह उससे प्यार करे, वो अल्लाह से प्यार करे, वही कौम मिलेगी। तो खोलो बुखारी शरीफ, मेरे मोहम्मद ने कहा लाउतियन्न रायता गदन रजुलन करारन गैरा फर्रारन, कल उसको अलम दूंगा जिससे अल्लाह प्यार करेगा, अल्लाह उससे प्यार करेगा। या रसूल अल्लाह, अब शुरू हो गई, अब शुरू हो गया यार। आप जी ये सलाम, बाहर भी बात पहुंच रही है भाई, बाहर के हाथ खोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। अब आप जी पाक परवरदिगार इन उठते हुए हाथों किसी का मोहताज ना करे। अब शुरू हो गई मेरी मजलिस भाई, कमाल हो गया। अल्लाह कहता नहीं, बड़े पढ़े बुखारी शरीफ, वड्डा माड़ू वड्डे लोग वड्डिया गल्ला, बड़े लोगों की बड़ी बातें। कल मैं उस मर्द को अलम दूंगा जो कर्रार होगा, बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा, गैर फर्रार होगा, ना भागने वाला होगा। अच्छा भाई कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग जब बढ़ बढ़ के हमला करेगा तो पता है ना कि भागेगा नहीं। ये अलग से कहने की जरूरत क्या है कि वो भागेगा नहीं, हमला करेगा भागेगा। जब हमला करेगा तो भागेगा नहीं, पता है। एक भाई कमाल हो गया, एक साहब आए, मैंने कहा बहुत बड़े आलिम है मगर ये चोर नहीं है, ये बहुत बड़े आलिम है मगर चोर नहीं है। तो आप कहेंगे ये कैसा इंट्रोडक्शन है, ये कैसी तारीफ है? भाई आलिम है तो चोर नहीं होगा, लेकिन अगर चोरों का मुआशरा हो तो फिर बताना पड़ेगा कि ये आलिम है चोर नहीं है। अल्लाह कहता है वो कर्रार है, गैर फर्रार नहीं है, इसलिए कि माहौल भागने वालों का है। ठहर जा, बड़े 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 पढ़े लिखे लोग आप जी सलामत रहे, मूड तो नहीं खराब हुआ? अच्छा भाई कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग। एक कौम है जो मोहम्मद की
है, हिफाजत कर रही है। कहते तुम तो कह रहे हो अली है, अल्लाह कह रहा है कौम है। अल्लाह कह रहा है कौम है और आप कह रहे हैं कि मौला अली हैं। भाई कमाल हो गया, तुम्हारे लिए तो पक्का कुरान काफी है, तो चलो कुरान से पूछते हैं कि ये कौम अल्लाह किसको कहता है। भाई आयत कह रही है कि कौम है और बुखारी शरीफ कह रही है कि वो अली है जिसको अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे मोहब्बत करता है। तो कुरान में तो नाम नहीं है अली का, कुरान में तो कौम है। तो भाई खोलो फिर सूरह नहर, अल्लाह कहता इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन, इब्राहिम उम्मत है, इब्राहिम उम्मत है, अकेला है मगर उम्मत है। भाई कमाल हो गया, इब्राहिम है काबा बनाने वाला, तो अकल के अंधो काबा बनाने वाला उम्मत बन सकता है, काबे में आने वाला कौम नहीं होगा। आप जी हैं, अच्छा भाई कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग। खैबर की जंग है यहूदियों से, किससे है? यहूदियों से। खैबर की जंग किससे है? यहूदियों से। अब मैं फिर 5वें सूरे की आयत पढ़ रहा हूं। अब नहीं छोड़ूंगा, आयतें बहुत हैं आज मेरे पास, हर रोज होती हैं, आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन आपके सर उठेंगे और हाथ खोलेंगे तो मैं सुनाऊंगा। मैं कोई किस्सा कहानी सुनाने नहीं आया, मैं अपने बच्चों की तरबियत कर रहा हूं। इनके पास कुरान रहे, आर्गुमेंट रहे, दलील रहे, हुज्जत रहे। जब ये सामने वाले को दिखाएं कहें हाँ ये आयत है, ये सूरा है, ये आयत है, ये सूरा है, तो अब मैं फिर पढ़ रहा हूं सूरह माइदा 5वां सूरा। अल्लाह कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मूड न खराब करना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलिया बाज़ वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। खबरदार ईमान वालों मोमिनो, यहूदी से मदद मत मांगना। खबरदार मोमिनो, यहूदी से हेल्प ना लेना, ईसाई से हेल्प ना लेना। अगर तुमने यहूदी से मदद मांगी, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, अगर तुमने यहूदी से मदद मांगी तो तुम यहूदी हो, अगर ईसाई से मदद मांगी तो ईसाई हो। अल्लाह ने फार्मूला दे दिया कि जो यहूदी से मदद मांगे वो यहूदी है, जो ईसाई से मदद मांगे वो ईसाई है। सारी जिंदगी मेरे नबी ने मेरे अबू तालिब से मदद मांगी, अब या आयत बचा लो या रिसालत बचाओ। बाहर तक मिलके कुरान याल याल सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये भाई कमाल हो गया, फिर पलटे भाई कमाल हो गया। आप जी मूड तो नहीं खराब हुआ? अब फिर पलटे। वो कौम है, वो कौम खैबर के मैदान में मिली, मक्के में मिली। मालिक क्या अब मक्के और खैबर के मैदान तक रहेगी? कहा नहीं, ये कौम दुनिया से शुरू हुई है, कयामत तक जाएगी। अब मैं फिर आयतें पढ़ रहा हूँ, फिर अब आयत पूरा पैराग्राफ सुना रहा हूँ। सूरह भाई कमाल हो गया, सूरह तहरीम में अल्लाह कहता यौमा ला युग़्ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मअहू। अल्लाह क़यामत में अपने मोहम्मद की बड़ी इज्जत रखेगा।
वल्लज़ीना आमनू माहू, और उसकी भी बड़ी इज्जत रखेगा जो मोहम्मद के साथ ईमान लाया है। मूड खराब हो गया। आप जी मैं अल्लाह इस मजमे को सलामत रखे, उठते हुए हाथों को महफूज रखे कि बच्चे अब तर्जमा भी समझ रहे हैं। अल्लाह क़यामत में अपने मोहम्मद की बड़ी इज्जत रखेगा, अकेले मोहम्मद की नहीं, वल्लज़ीना आमनू माहू, उसकी भी बड़ी इज्जत रखेगा जो मोहम्मद के साथ ईमान लाया है। भाई हम कराची वाले मोहम्मद पर ईमान लाए, सऊदी अरब वाले मोहम्मद पर ईमान लाए, कमाल हो गया। दुनिया का हर मुसलमान मोहम्मद पर ईमान लाया, अकेला है जो मोहम्मद पर ईमान नहीं लाया, मोहम्मद के साथ ईमान लाया। ये अब मिजाज बन गया कुरान सुनने का। माशाअल्लाह, आप जी ये सलामत रहे, आप जी देखा ये आपका टेक्निकल आयत देखे, वल्लज़ीना आमनू माहू, साथ है वो मोहम्मद के। अब भाई कमाल हो गया। अब वो जो हशर के मैदान में आएगा, मैदान महशर में मोहम्मद के साथ आएगा, उसकी शान क्या होगी? नूरुहुम यस्आ बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, उसका नूर उसके सामने और उसके दाएं तरफ चल रहा होगा। वो ईमान वाला, वो नूर वाला जब मोहम्मद के साथ मैदान हशर में आएगा, साथ साथ है, उसका नूर उसके आगे होगा, उसके दाएं तरफ होगा। कमाल हो गया। अब सूरह हदीद फिर, यौमा यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल मुनाफ़िक़ात, अब पैराग्राफ है। अल्लाह आपको वो जो नूर वाला है, वो नूर वाला चल रहा है, बड़ी शान से चल रहा है मैदान महशर में, बड़ी शान है उसकी। यौमा यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल मुनाफ़िक़ात, तो मुनाफिक मर्द चीखेंगे, मुनाफिक औरतें चीखेंगी, लिल्लज़ीना आमनू, और कहेंगे उस ईमान वाले से, उस नूर वाले से, उन्ज़ुरूना, ज़रा भाई रुक जाओ, हमारी हालत बड़ी ख़राब है। कुरान तो किसी को नहीं छोड़ता, वो मुनाफिक कह रहे हैं उस नूर वाले से, उन्ज़ुरूना, भाई रुक जाओ। मुनाफिक खाली मुनाफिक मर्द है नहीं, यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल मुनाफ़िक़ात, मुनाफिक मर्द भी हैं, मुनाफिक औरतें भी हैं। पूरे कुरान में मुस्लिमीन के साथ मुस्लिमात नहीं कहा, काफिरीन के साथ काफिरात नहीं कहा, इसलिए कि काफिरीन में काफिरात हैं, मुस्लिमीन में मुस्लिमात हैं। लेकिन यहाँ अलग कहा, मुनाफिक मर्द होंगे, मुनाफिक औरतें होंगी, तो ये अलग से कहने की ज़रूरत क्या है? तो होगी अल्लाह की निगाह में कोई VIP मुनाफिक औरत है। समझ में आ रही है बात मेरे बच्चों? आ रही है समझ में? अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वो मुनाफिक मर्द चीखेंगे, मुनाफिक औरतें चीखेंगे, लिल्लज़ीना आमनू, और उस ईमान वाले से कहेंगे उन्ज़ुरूना, जरा रुक जाओ, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, अपना थोड़ा सा नूर हमें भी दे दो, अपना थोड़ा सा नूर, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, अपना थोड़ा सा नूर हमें भी दे दो। हम बहुत आज फंसे हुए हैं, हमने बड़ी मुनाफिकत की है, लेकिन तुम तो नूर वाले हो ना, आज तुम थोड़ा सा नूर हमें दे दो। वो नूर वाला मुनाफिकों को देखेगा, क़ीला इरजिऊ वराकुम, और उन मुनाफिकों से कहेगा परे हटो, वापस दुनिया में जाओ, वापस दुनिया में जाओ। इरजिऊ वराकुम फल्तमिसू नूरा, वापस मुनाफिकों दुनिया में जाओ, और जिन्हें अपना पीर मानते थे उनसे भीख में लेके आओ। बात यार, अच्छा एक सवाल हो गया, आगे बढ़ूं या छोड़ दूं? यहां पे मैं यू टर्न नहीं लूंगा, यू टर्न नहीं लूंगा। सब मिल के बरंतरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई ये जो दुरूद है ना, इसकी कदर करें। आले मोहम्मद को हमारे दुरूद की एहतियाज नहीं है। तर्जमा क्या है?
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ए अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहमत नाजिल कर। तो क्या मेरे और आपके कहने से अल्लाह रहमत नाजिल करता है उन पे? क्या मेरे आपके कहने से अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहमत नाजिल, वो तो है ही रहमतुल लिल आलमीन। तो मेरे आपके कहने से क्या अल्लाह रहमत नाजिल करेगा? कहा नहीं भाई। फिर मतलब क्या है? एक हौज है जिसमें पानी फुल है, हौज में पानी फुल है, जब एक जग पानी डालोगे तो छलक के बाहर आएगा, वहां रहमतें फुल हैं। जब आप दुरूद भेजते हैं तो रहमत छलक के आप पे आती है। अगर हाथ नहीं खुल पा रहे, सरी हिला दो। आप जी हैं, सलामत रहे, आप जी हैं। मैंने कुरान पढ़ा, कोई इधर उधर की कहानियां नहीं सुनाई। सुनाई क्यों कहानी? नहीं सुनाई। आगे बढ़ूंगा, छोड़ दूं? अब आगे हशर सुनो भाई, कमाल हो गया। बड़े पढ़े, वो उसने क्या कहा नूर वाले ने? इरजिउ वराअकुम, जाओ दुनिया में जाओ, फलतमिसु नूरा। जिनको अपना पीरो मुर्शिद मानते थे ना, उनसे जाके नूर की भीख लेके आओ। आज हमसे मांग रहे हो नूर। अब अल्लाह बोला फज़ुरिबा बैनहुम बिस्सूरिन, फज़ुरिबा बैनहुम बिस्सूरिन लहू बाबुन। अल्लाह ने उस नूर वाले और मुनाफिक के दरमियान दीवार खींच दी। लहू बाबुन, उसमें दरवाज़ा बना दिया। बातिनुहु फीहिर रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। दरवाजे के अंदर रहमत है, नूर वाला है, और दरवाजे के बाहर अज़ाब है। कमाल हो गया, अज़ाब रहमत के पहलू में है। एक दीवार ही का तो फासला है ना। अल्लाह कह रहा है उस तरफ रहमत है, इस तरफ अजाब है, दरमियान में दीवार और दरवाजा है। और अब पीछे से वो मुनाफिक चीखा और चीख के कहेंगे युनादूना हुम, पुकारा उस नूर वाले को। दुनिया में कहते थे या अली मदद हराम। भाई अगर आपका मूड है तो हाथ खोल के पूरी ताकत से सुने ना। दुनिया में कहते थे या अली मदद हराम, और अब अल्लाह कह रहा कयामत में युनादूनहुम, उस नूर वाले को वो मुनाफिक पुकारेंगे। कमाल हो गया। और जुमला सुनो, क्या कहेंगे? अलम नकुन माकुम, नूर वालों क्या हम तुम्हारे साथ दुनिया में नहीं थे? क्या एक महल्ले में घर नहीं था? क्या साथ उठते बैठते नहीं थे? कालू बला, वो नूर वाले कहेंगे हाँ हाँ, दुनिया में तो आप मेरे साथ थे। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, मगर तुमने अपने नफ्स को खुद धोखा दिया। व तरब्बस्तुम वरतब्तुम, और तुम तो दुनिया में शक करते रहे, कभी हुदैबिया में तो कभी खैबर में। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। है फैसला हो गया है ना। दीवार है, अजाब बिल्कुल पहलू में है रहमत के। दिखा दिएगा भाई, ये तो आयत है। मूड खराब हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग, आगे बढ़ जाऊं, पैराग्राफ मुकम्मल करूं पैराग्राफ मुकम्मल। तवज्जो है आपकी भाई? हाथ खोलेंगे तो आगे सुनाऊंगा मैं। अब सुनो भाई, कमाल हो गया। उस वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, तुमने खुद अपने नफ्स को धोखा दिया है। तुम तो दुनिया में शक करते रहे, पीछे लगे रहे हमें ख़त्म करने के लिए, तुम शक करते रहे। वगर्रतकुमुल अमानी हत्ता जा अम्रुल्लाह। और अब सुनो, वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर। और सुनो मुनाफिकों, तुम्हें तुम्हारे बड़े ने बहका दिया। पता नहीं कुरान किसकी समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, किसके दिल में उतर रहा है। गरूर कहते हैं बड़ा धोखा देने वाला, गरूर बड़ा धोखा देने वाला। तो तुम्हें वो नूर वाला कह रहा है, तुम्हें दुनिया में तुम्हारा जो बड़ा रहबर था ना, धोखा देने वाला, उसने तुम्हें भटका दिया। भाई कमाल हो गया। मैंने पूछा वो बड़ा धोखा देने वाला कौन था? कहने लगे भाई शैतान था। अब आपकी मर्जी है, अपने बड़े का जो चाहे नाम रख ले।
पहुंच रही है बात में, बड़ा कमाल हो गया। आगे फैसला आ रहा है कुरान का। मैं कुरान से हटा, बताओ मुझे, मैं हटा कुरान से। मैं बड़े वाकयात सुना सकता हूँ, मुझे भी याद है बहुत सारे वाकयात। मैं वक्त बर्बाद करने नहीं आया, मैं सिर्फ कुरान सुनाने आया हूँ। तो पूरी ताकत से हाथ खोल के कुरान रिसीव करो। अब आगे का जुमला सुनो भाई, कमाल हो गया। अब अल्लाह कहने लगा फल यौमा ला यूखज़ु फिदयतुन मिनकुम, आज तुमसे मुनाफिकों फिदिया नहीं लिया जाएगा। ये दुनिया नहीं है कि पैसे खिला के काम हो जाए, पैसे खिला के जन्नत मिल जाए। आज तुम्हें पैसा देके तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। अब अल्लाह बोला मावाकुमुन्नार हिया मौलाकुम, सुनो मुनाफिको, ये जहन्नम आज तुम्हारा मौला है। चलो मुनाफिको, ये जहन्नम आज तुम्हारा मौला है। मैंने कहा मालिक अल्लाह, ये जहन्नम को मौला क्यों कह रहा है? काम या जोहरी गदीर के मौला से भागे हैं, इस मौला में आ गए। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यार सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा भाई कमाल हो गया। अल्लाह ने कहा मावाकुमुन्नार हिया मौलाकुम, ये जहन्नम आज तुम्हारा मौला है। क्यों? गदीर में नबी ने कहा था मन कुन्तु मौला, आगे क्या था? फहाजा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। कहने लगे भाई कहा तो था प्यारे नबी ने, मगर मौला के एक मानी है चचाजाद भाई। जिसका मैं चचाजाद भाई हूं उसका ये अली चचाजाद भाई है। कमाल हो गया। अल्लाह ने कहा जहन्नम मौला है, चचाजाद भाई का घर समझ के चले जाओ। पीछे मूड खराब है आप लोगों का भाई, मूड खराब है। टर्निंग पॉइंट तो आ गया। अल्लाह ने कहा जहन्नम भी मौला है, तो अपने चचा का कजन का घर समझ के चले जाओ। बड़े पढ़े लिखे लोग तो मौला के मानी का नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, चचाजाद भाई नहीं है तो मौला के मानी क्या है? मौला के मानी है दोस्त। आपने क्लिप भी देखी होगी, जिसका मैं दोस्त हूं उसका ये अली। मूड खराब तो नहीं है? देखी है ना ये क्लिप? नबी ने कहा तो था 1.25 लाख के मजमे में, लेकिन मतलब उसका ये था कि मौला के बहुत सारे मानी हैं, एक मानी दोस्त के भी हैं। तो रसूल बतलाने गए थे जिसका मैं दोस्त हूँ उसका ये अली दोस्त है। मैं ढूंढने लगा मौला का मतलब, तो मुझे बिरादरा ने अहले सुन्नत अपने भाइयों की फ़िक़ा की किताब में निकाह के चैप्टर में एक लफ्ज़ मिला, उसमें मसला लिखा है, फ़िक़ी मसला है। अब आपको ना सुनाऊँ फ़िक़ी मसला किसे सुनाऊँ? भाइयों ने लिखा है अय्युमा इमराअतिन नकाहत बगैर इज़्न मौलाहा फन्निकाहुहा बातिलुन, जो लड़की भी अपने मौला की इजाज़त के बगैर निकाह करेगी उसका निकाह बातिल होगा। तो हिम्मत है जहां मौला के मानी दोस्त तर्जमा करने के। मैंने तो कह दिया जो लड़की भी बगैर अपने मौला की इजाजत के, वली की इजाजत के निकाह करेगी उसका निकाह बातिल है। तो कोई करेगा तर्जमा कि लड़की के दोस्त से इजाजत ली जाएगी? कहा नहीं भाई नहीं, लड़की के बाप से, वो हाकिम है उसका। तो जहां हाकिम समझ में आ गया, गदीर का हाकिम समझ में नहीं आया।
जिसका मैं हाकिम हूं उसका अली हाकिम है। भाई कहाँ कहा था, कहाँ कहा था? गदीर में कहा था। गदीर का मैदान था, मालिक का फरमान था, नुज़ूल कुरान था, जिब्रील दरमियान था, शैतान परेशान था। अच्छा आप समझ रहे होंगे कि मैं कोई खिताबत दिखा रहा हूं उसमें। मैं फिर आयत पढ़ देता हूं। मैं भी बड़ा पक्का हूं, मैं भी बड़ा पक्का हूं। शैतान परेशान था, मैं भी आयत सुना देता हूं। अल यौमा यअसल लज़ीना कफरू, अल्लाह कहता है जब अली को मौला बनाया है ना नबी ने, अल यौमा अकमलतु लकुम, उसी के बाद की आयत है। अल यौमा यअसल लज़ीना कफरू, आज काफिर मायूस हो गया। भाई मूड खराब ना करो, हाथ खोलोगे तो आगे बढ़ूंगा ना, हाथ पूरी ताकत से खोलो। अल यौमा यअसल लज़ीना कफरू, आज काफिर मायूस हो गया। तो भाई फैसला तो हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह था, काफिर मायूस नहीं हुआ। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह था, काफिर मायूस नहीं हुआ। जैसे ही अली वलीउल्लाह आया, काफिर मायूस हो गया। तो हमें पता चल गया कि अली वलीउल्लाह कहने से काफिर भी मायूस होता है, मुनाफिक भी मायूस होता है। सुना दी मैंने आयत। ये कुर्सियों पे जो बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, दाएं बाएं हद निगाह तक, खुदा इनको साए को सलामत रखे, मुस्तदाम रखे। इन्होंने जितनी मजलिसें सुनी है उतनी तो मैंने पढ़ी भी नहीं होंगी, तो इनसे तो मैं दुआएं ले रहा हूँ और बच्चों के ज़हन दिलो दिमाग में आयतें बसा रहा हूँ। अच्छा भाई कमाल हो गया। मालिक कौसर, साक़ी कौसर का बाजू पकड़ के अहले विला को विला का जाम पिला रहा था। कैसे वीआईपी लोग हैं, 3-3 स्टार लगे हुए हैं, 3 स्टार, 3 स्टार है? सारे मुसलमान, सारे सहाबी, सारे हाजी 3 स्टार वाले सारे खड़े हैं। मालिक कौसर, साक़ी कौसर का बाजू पकड़ के अहले विला को विला का जाम पिला रहा था। कोई उस जाम को मस्त होके पी गया, कोई उस जाम को मस्त होके पी गया, कोई दस्ते बैत बढ़ा के पी गया, कोई बखिन बखिन कह के बिल्कुल ही पी गया। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं भाई, मेरे साथ रहना, आप जिए सलामत रहें। हमसे पूछते हैं हमारे भाई, और पूछना भी चाहिए, हक है पूछने का, सवाल करने का हर एक को हक है, कि ये आपका जो कलमा है अली वलीउल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल, ये स्टॉप नहीं होता। तो ये कलमा आपका है, गाड़ी स्टॉप भी तो हो। आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह छोटा सा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह छोटा सा है, और जब तुम अपने मौला की विलायत का ऐलान करते हो तो कहते हो अली वलीउल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। कलमा कहीं स्टॉप तो करो। अल्लाह की कसम, अगर हमारा कलमा कुरान में ना मिला तो हम पढ़ना छोड़ देंगे। इस मेंबर की कसम खा के कह रहा हूं, अब जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, मैं इस मेंबर पे बैठ के कह रहा हूं, इस मजलिस पे कह रहा हूं कि अल्लाह की कसम, मुझे कुरान की कसम, मुझे काबे की कसम, मुझे अंबिया की कसम, मुझे 14 मासूमीन की कसम, अगर हमारा कलमा कुरान में न मिला तो हम कलमा पढ़ना छोड़ देंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फजल। खोलो सूरह माइदा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली। छोटा सा हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह व रसूलुहु, रसूल तुम्हारा वली। हमने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आयत अली के लिए आगे बढ़ी, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुना सलात व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन। अब माफ करना, आयत को आधा करे या कलमे को पूरा करे।
अली 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 अली, बाहर वाले भी अली 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 अली, आधा करें या पूरा करें? अली 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 अली, या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आयत को आधा करें या कलमे को पूरा करें? मूड खराब हो गया भाई, कमाल हो गया। मूड ना खराब करना। या अली, या आयत समझ में नहीं आ रही, बता दो। सारा मदीना चीख रहा है या अली, ये आयत समझ में नहीं आती, बता दो। ये रसूल की हदीस समझ में नहीं आती, बता दो। ये फतवा समझ में नहीं आता, बता दो। ये मसला समझ में नहीं आता, बता दो। ये रिवायत समझ में नहीं आती, बता दो। मैं ग़ुलाम हूँ, मैंने हाथ जोड़े, मौला कुछ दिनों के लिए मदीने से बाहर चले जाएं ताकि उनको उनकी औकात याद आ जाए। भाई कमाल हो, बड़े मूड खराब हो गया, मूड खराब। हाथ नहीं बांधने, यहां से लेके बाहर तक, पीछे तक। भाई कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग हमसे पूछते हैं कि भाई बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अली हर एक का जवाब देते थे, अली हर एक की मुश्किल को शाई करते थे, तो अली से भी तो पूछो ना। ना ऐसे नहीं, हमसे पूछते हैं कि ताल्लुकात अच्छे थे जब तो अली जवाब दे रहे थे, तो आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? तो भाई मैं ऐसी वैसी बातें नहीं करता, तुम अली से भी तो पूछो कि अली जवाब क्यों दे रहे हैं। मैं अपने मौला की बारगाह में आया, मैंने कहा मौला, ये आपको मौला तो मानते नहीं है, ये आपको मौला तो मानते नहीं है, तो आप इनका जवाब क्यों दे रहे? जवाब ना दे। काम या जोहरी, तुम मूसा ने अल्लाह से मुनाजात की और मालिक फिरौन ने खुदाई का दावा किया है, तू उसका खाना पानी बंद कर दे, तू उसका रिस्क बंद कर दे। अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा, फिरौन ने मेरी बंदगी छोड़ी है, मैंने खुदाई नहीं छोड़ी। अली ने कहा, इन्होंने मुझे छोड़ा है, मैंने मुश्किल कुशाई नहीं छोड़ी। पूछते यार, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब अगर टाइम हो तो मैं इस ब्रेकिंग न्यूज़ पे एक आयत पढ़ दूं। आप बिरादरान अहले सुन्नत से हमारे भाई हैं, और ये जो हमारी मजलिसें हैं, मैंने पहले कहा था कि ये फ़िरक़ावारियत का इजहार नहीं है। हम कभी भी, मेरे वालिद मरहूम कहते थे, हम कभी भी मसलकों में तकसीम नहीं करते कि ये हनफी है, ये शाफ़ई है, ये मालिकी है, ये जाफ़री है, ये जैदी है। हमारे यहाँ तकसीम फ़कत एक है, कौन अली का चाहने वाला है, कौन अली का दुश्मन है। तो मैं पढ़ दूं एक आयत इस बात पे।
किसको अली अच्छा नहीं लगता? पढ़ दूं आयत? सूरह सूरह भाई कमाल, सूरह कलम में अल्लाह कहता है वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माजिन मशाइन बिनमीम मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। अल्लाह कहता है खबरदार ज़नीम की पैरवी ना करना, खबरदार ज़नीम की ताबेदारी ना करना, खबरदार ज़नीम के पीछे ना जाना। ज़नीम का मतलब है जिसके ना बाप का पता हो ना निकाह का पता हो। समेट दिया मैंने, बस होंगी बातें इंशाअल्लाह। मैंने दामन बयान को समेट दिया। जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। दीन कामिल हुआ है ऐलान विलायत अली से, और दीन की हिफाजत हुई है खून हुसैन इब्ने अली से। अकेला हुसैन नहीं है, पूरा घराना लुटा दिया। नाना का दीन बच जाए, उसको भी कुर्बान कर दिया जो शबीह रसूल था। मैंने बड़े बड़े हौज़ा-ए इल्मिया में, जब मैं तालिब इल्म था तो बड़े बड़े हौज़ा-ए इल्मिया के बड़े मुदर्रिसीन से, सुतूह आलिया के मुदर्रिसीन से सुना कि 3 मसाइब 3 रोज़ों पे ना पढ़ना। ज़ैनब की असीरी अली के रोज़े पे ना पढ़ना, सकीना की प्यास अब्बास के रोज़े पे ना पढ़ना, और अकबर का मक्तल हुसैन के रोज़े पे ना पढ़ना। जब जाकिर बड़े उलमा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो कहते हैं कि जब तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आ जाए और तुम्हारे पास उसका हल ना हो तो हुसैन को अकबर का वास्ता देके मांग लो। ये मैंने बड़े उलमा से, उलमाए किबार से सुना है। इतना चहीता बच्चा है ये हुसैन का। कि फल मांगा बाप से, हुसैन ने बेमौसम के हाथ बढ़ाया, जन्नत से फल मंगवा लिया। शहजादी उम्मे लैला कहती हैं कि मैं बिस्तर पे होती, बच्चा झूले पे होता, मैं आधी रात को देखती कोई परछाई है जो अकबर के झूले पे झुकी हुई है। मैंने पूछा मेरे बच्चे के झूले के पास कौन है? आवाज आई उम्मे लैला आहिस्ता बोलो मैं हुसैन हूं। कहा मौला आप आधी रात को झूले के पास क्या कर रहे हैं? वो रो कर कहने लगे लैला अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती। बस ये सोच के पुरसा देना कि अरबाब ज़िक्र जिन्होंने मक्तल लिखा, मजालिस की किताबें लिखी, वो कहते हैं कि अकबर के मसाइब पे आहिस्ता ना रोना ना आए तो परवरदिगार से रोना मांगो, लेकिन अकबर के मसाइब पे आहिस्ता ना रोना। सबब भी लिखा है उन्होंने। सबब यह है कि जब जाकिर अकबर के मसाइब पढ़ता है तो कब्र में हुसैन तड़पने लगते हैं। इतना चहीता बच्चा है
इतना लाडला बच्चा है हुसैन का। जुमला सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो नेज़ा, जुमला सुनना, जिस पर हुसैन का सर था वो खूली के पास था, और वो नेज़ा जिस पर अकबर का सर था वो हसीन इब्न नमीर के पास था। खूली कहता है, मैं कसम खा के कहता हूं, जिस तरफ अकबर का सर जाता था हुसैन का सर उस तरफ मुड़ जाता था। खूली की बीवी का नाम है सालबिया। यह शहजादी ज़ैनब के पास कुरान सीखने के लिए आती थी, मोहब्बत करती है हुसैन से। जब अली की शहादत के बाद बनी हाशिम ने तय किया कि हम वापस मदीने जाएंगे, तो सालबिया आई शहजादी ज़ैनब के पास और कहने लगी, बीबी मुझसे वादा करके जाएं, जब आप दोबारा कूफे आएंगी तो मेरे घर पे क़याम करेंगी। बीबी ने कहा, सालबिया मैं तुझसे वादा नहीं कर सकती, मैं जब आऊंगी अपने भाई के साथ आऊंगी, तो हुसैन से जाके वादा ले ले। सालबिया हुसैन के पास आई, हाथों को जोड़ा और कहा, मौला मुझसे वादा करके जाएं, जब आप दोबारा कूफे आएंगे तो मेरे घर पे क़याम करेंगे। हुसैन ने कहा, जा सालबिया, मैं हुसैन तुझसे वादा करता हूं कि एक दिन तेरे घर जरूर आऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है, जब मैं तेरे घर आऊं तो तू मुझे पहचान लेना। सुन लिया जुमला? अल्लाह तुम्हें आवाज, सुन लिया जुमला? मुझे पहचान लेना। आशूर का दिन गुजर गया, मुहर्रम की 11वीं तारीख आई, सालबिया को खबर मिली कि हुसैन कूफे की तरफ निकल पड़े हैं। जुमला सुनो, उसने दिन गिनना शुरू किए, उसने ये दिन काउंट किए। सोचा मुहर्रम की 13वीं तारीख को हुसैन उसके घर आ जाएंगे। मुहर्रम की 13वीं तारीख थी जब खूली हुसैन का सर जुल्फों से थामे हुए, जुल्फों से थामे हुए घर में दाखिल हुआ और आया बीवी के पास और कहने लगा, सालबिया मैं जंग जीत के आ गया। सालबिया ने कहा, खूली खुदा तुझ पे लानत करे, जब से तू गया है मैं ख्वाब में खून के दरिया देख रही हूं। जानता है खूली कि मेरी बीवी हुसैन से मोहब्बत करती है। घर के आंगन में एक तनूर रखा हुआ, जुमला सुनो, एक तनूर था। खूली ने हुसैन का सर लिया, जुल्फों से थामे हुए, और लेके आया आंगन में। उसने तनूर में हुसैन का सर रखा, उस पे मिट्टी डाली और आकर हुजरे में सो गया। आधी रात का सन्नाटा, सालबिया किसी काम से उठी, अब जो उसने देखा तो देखा तनूर से नूर साते है, नूर निकल रहा है। दौड़ते हुए तनूर के पास आई, मिट्टी हटाई, एक कटा हुआ सर देखा, आप है कौन? कटे हुए सर से आवाज आई, सालबिया में हुसैन आ गया, सालबिया में हुसैन आ गया। मातम करो, शर्म करके रोने की रात नहीं है। अब ये रात अगले साल आएगी, मुझे मसाए पढ़ने दो। खूली उठ के आया, सालबिया का शाना बाजू पकड़ा, हुजरे में बंद किया और खुद सर की निगरानी करने लगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आता, तनूर में झांक के देखता कि सर है या नहीं, फिर चला जाता। जब तीसरी मर्तबा खूली आया और उसने तनूर में देखा तो देखा हुसैन का सर नहीं है। खूली सीधा हसीन इब्न नमीर के घर पे आया, जिसके पास अकबर का सर था। दरवाजा खटखटाया, हसीन इब्न नमीर आंखों को मलता हुआ बाहर आया। कहा, खूली आधी रात को क्यों आए हो? कहा, बस इतना बतला दे कि अकबर का सर कहाँ रखा है। उसने खूली का हाथ थामा, अकबर के सर के पास लाया। अब जो अकबर का सर देखा तो अकबर के सर पे हुसैन का रुखसार है। अठारह साल का कड़ियल जवान हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि अल्लाह की कसम मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा। जुमला सुन लो, मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा कि खैमे का पर्दा, जब कोई शहीद जाने के लिए मैदान में जाता तो खैमे का पर्दा एक मर्तबा उठता गिरता, एक मर्तबा उठता गिरता। लेकिन जब अकबर बाहर निकले हैं तो खैमे का पर्दा 18 मर्तबा उठा,
18 मरतबा गिरा। जब अकबर निकलना चाहते, पीछे से कोई अकबर का दामन खींच के रोक लेता। अगर कोई बड़ा होता तो वो शाना थाम के रोकता। ये छोटी बहन है, जब अकबर निकलना चाहता दामन थाम के कहती, भैया मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो? किसी शहीद का उसकी जिंदगी में मातम नहीं हुआ सिवाय अकबर के। जब अकबर निकल रहे थे ना, तो बीबियों ने अपने बाल खोले और कहा, इरहम गुरबतना, अकबर हमारी गरीबी पर रहम खाओ। जुमला सुनो। हुसैन ने अमामा रसूल का निकाला, अकबर के सर पे रखा, अबा पहनाई और घोड़े पे, बूढ़े बाप ने अकबर को घोड़े पे सवार कराया। अभी अकबर सवार हुए थे, एक जुमला सुनो, जुमला अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। अकबर उतर के आए, न जाने हुसैन के कान में क्या कहा। रावी कहता फबका बुकान आलिया, हुसैन चीखे मार मार के रोने लगे। दरे खैमा से बहन देख रही थी, पुकार के कहा, भाई अकबर ने ऐसा क्या कह दिया? कहा, बहन दस्तूरे जमाना यह है कि बूढ़ा बाप जवान बेटे को वसीयत करता है। आज जवान बेटे ने बूढ़े बाप को वसीयत की है, बाबा मेरी मां परदेसी है, मेरा लाशा खैमे में न ले जाना। मातम करो, शबीह ताबूत बरामद होगा। जुमला सुनो, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। बच्चा सवार हुआ, अकबर, जुमला सुन लो। हुसैन ने हाथ उठाए, कहा, मालिक अब उसको भेज रहा हूं जो खल्क में, खुल्क में, नुत्क में तेरे रसूल से मुशाबे है। ये अकबर नहीं जा रहा है, रसूल जा रहे हैं। जब अकबर के घोड़े ने चलना शुरू किया तो रावी कहता है कि बूढ़े बाप ने भी चलना शुरू किया। जब अकबर के घोड़े ने दौड़ना शुरू किया तो बूढ़े बाप ने भी दौड़ना शुरू किया। अकबर मुड़े, कहा, बाबा आप थक जाएंगे, आप पीछे ना आए। कहा, बेटे जब तक करीब है मुड़ मुड़ के अपना चेहरा दिखलाता जा। बच्चा मैदान में आया, बस आखिरी जुमला है, बच्चा मैदान में आया, 200 फौजियों को फिन्नार किया और अब जो तलवारें पड़ी हैं तो रावी कहता फक़त्ताऊ हो इरबन इरबा, अकबर के जिस्म के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और एक मरतबा आवाज दी, बाबा पर मेरा आखिरी सलाम हो। रिवायत कहती है हुसैन 80 मरतबा उठे, 80 मरतबा गिरे, 80 मरतबा उठे, 80 मरतबा गिरे, कोहनियों के बल चले। बेटे अकबर कहाँ? उठर जाओ, बेटे अकबर कहाँ हो? अकबर के लाशे पे आए, अकबर को उठाया, खैमे में लाए, लैला को आवाज दी। जुमला सुनो, लैला खड़ी है, कहा, वाली मुझे खैमे का दरवाजा नजर नहीं आ रहा। बेटे के लाशे पे आई, अकबर के सीने से खून निकाला, अपने बालों में वाला, हाय अकबर। हुसैन